नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल के भाग में आपको बताया गया था कि राम रावण युद्ध प्रसंग अपने इस सांसारिक जीवन में बहुत ही शिक्षाप्रद है और प्रेरणादायक भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य की असत्य पर विजय। तो हम इस प्रसंग से शिक्षा लेकर इस जीवन की लड़ाई को जीत सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। रावण अपनी सेना से कहता है कि तुम वानर दल पर हमला करो। रावण की सेना बुराई और वानर दल की सेना अच्छाई, यानी बुराई का अच्छाई पर आक्रमण। और रावण राम और लक्ष्मण का संहार करना चाहता है, उनका सिर धड़ से अलग करना चाहता है। तो रावण कौन? रावण है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, दूसरे की उपलब्धियों पे जलने को मत्सर कहते हैं। ठीक। अच्छा, राम लक्ष्मण कौन है? राम जी है ज्ञान का स्वरूप। और लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण जी हैं वैराग्य का स्वरूप। और विभीषण जी हैं डर, भय, संशय और शंका। ये नाम है विभीषण का, स्वरूप है। तो यहाँ पर रावण यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह चला है ज्ञान और वैराग्य पर हमला करना। और ज्ञान और वैराग्य पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की दाल गल सकती है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था। ज्ञान विराग नयन उद्गारी। ज्ञान वैराग्य तो हृदय की दो आंखें हैं, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। उषा देवी की तो कामना और मन यही कहता है कि भजन कीर्तन करने वालों से डॉलर मिलते हैं। भजन कीर्तन करने वालों को डॉलर मिल जाते हैं। लेकिन उनके हृदय में बैठा ज्ञान यही कहेगा कि भजन कीर्तन सत्संग के आगे ये रकम कोई मायने नहीं रखती, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मालती देवी और सुनीता देवी को बड़ा क्रोध आ जाता है, उन्हें चिंता हो जाती है कि हमारे कमेंट क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन अंदर बैठा ज्ञान उन्हें तुरंत समझाने लगता है कि भैया तकनीकी गड़बड़ी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर भी यही हो रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यानी रावण का आक्रमण किसके ऊपर? ज्ञान और वैराग्य पर, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण पर। और संशय, डर या भय, शंका वो आ जाता है बीच में, यानी विभीषण जी आ जाते हैं। तो अब देखो ज्ञान यानी प्रभु श्री राम जी कैसे समझाते हैं कि युद्ध को जीतने के लिए लौकिक की नहीं, पारलौकिक रथ की आवश्यकता पड़ती है। तो वो रथ कैसा होता है? तो आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंदु से। मुस्काने रघुवर लगे सुनकर इतनी बात, विजय तुरंत ही नहीं अंतिम साधन तात। रथ जैसे की आवश्यकता हे तात तुम्हें बतलाता हूँ। यह धर्म युद्ध है कुछ रहस्य, इसको तुमको समझाता हूँ। जिस रथ में सौर वीरता के दो पहिए शोभा पाते हैं, दो पहिए शोभा पाते हैं। ऊपर दृढ़ सत्य चरित्रों के सुंदर झंडे फहराते हैं। ऊपर दृढ़ सत्य चरित्रों के सुंदर झंडे फहराते हैं। जिसमें विवेक, बल, दमन और परहित ये चारों घोड़े हैं। जो क्षमा, दया और समता की रस्सियां मिलाकर जोड़े हैं। इस रथ को ईश भजन जैसा सारथी सुजान चलाता है। सारथी सुजान चलाता है। सुजान, सारथी। सारथी कौन? भजन कीर्तन करने वाला, सत्संग करने वाला भक्त। इस रथ को ईश भजन जैसा सारथी सुजान चलाता है। वैराग्य ढाल से जो अपने अंगों को सदा बचाता है। वैराग्य ढाल से जो अपने
अंगों को सदा बचाता है। संतोष कृपाण दान परसा, दो शस्त्र सदा सुखकारी हैं, दो शस्त्र सदा सुखकारी है। उसकी है बुद्धि प्रचंड शक्ति, विज्ञान धनुष अति भारी है। अचला मल मन ही सदा उसका तरकस प्राण, भरे हुए संयम नियम जिसमें तीखे बाण, भरे हुए संयम नियम जिसमें तीखे बाण। गुरु और विप्र पद पूजन का, गुरु और विप्र पद पूजन का, जो कवच अभेद करे धारण। इसके अतिरिक्त नहीं कोई जय हेतु तात कोई कारण। हे सखा धर्ममय रथ ऐसा, हे सखा धर्ममय रथ ऐसा, कोई बट जो अपनाएगा, उसको निश्चय मानो रण में कोई भी जीत न पाएगा। अति अजय महासंसार शत्रु, अति अजय महासंसार शत्रु, वह वीर जीतने वाला है। वह अस्त्र सहस्त्र वाहन बीन मतवाला वीर निराला है। वह अस्त्र शस्त्र वाहन बीन मतवाला वीर निराला है। ये सुन विभीषण शांत हुए, पद पंकज गए अति हर्षाए, पद पंकज गए अति हर्षाए। बोले अच्छा उपदेश दिया, ये धन्य धन्य ये सुखदाई। बोले अच्छा उपदेश दिया, ये धन्य धन्य ये सुखदाई। सौरज धीरज तेरथ चाका, सतशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दमा परहित घोरे, बल विवेक दमा परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताकाएं हैं। बल विवेक और इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। सब जनु सारथी सुजाना, मेरा विचार में संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान जो है वो कठिन धनुष है, कोदंड है। अमल चल मन द्रोण समाना, समझ नियम सिली मुख नाना। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, कवच भेद विप्र गुरु पूजा। यही सब विजय उपाय न दूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। निर्मल यानी पाप रहित और अचल यानी स्थिर। जो मन है वो तरकस के समान है,
और मन का बस में होना, अहिंसा वगैरह, यम और नियम संयम, ये बहुत से बाण है और ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतौ रिपुता के, जीतन कहन कतौ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार को जीत सके सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण हरस गए पद कंज, यही मिस मोय उपदेश हो राम कृपा सुख पुण्य। यही मिस मोय उपदेश हो राम कृपा सुख पुण्य। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार यानी जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। तो रावण की तो क्या बिसात है, रावण की क्या बात है। और प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के सागर श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। और कभी कहते हैं, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन। हो रघुकुल कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। प्रभु राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।